आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग कक्षा 8 का विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया है उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस बार होने वाली परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे बता रहा है कि कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है दिया 1 नंबर में, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनें। तो गद्यांश दिया हुआ उसको पढ़ना है और उसके अनुसार हमको प्रश्न का उत्तर देना है। पहला गद्यांश से पढ़ेंगे। अशोक एक नाटक है। अशोक स्वयं से कहता है, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सकता। बोल रहा है कलिंग आज भी जीता नहीं जा सकता। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? अशोक जो है स्वयं से कह रहा है कि कलिंग को जीता नहीं जा सकता, कलिंग से युद्ध हो रहा है और दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं। उसके बाद द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। तो अशोक बोलता है आने दो। आगे पढ़ते हैं इसमें। अब संवाददाता आता है, ठीक है ना, प्रवेश कर, मतलब जो सभा है उसमें प्रवेश कर बोलता है, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद लाया है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए हैं। ये था मेरा गद्यांश। अब इसके अनुसार हमको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन लेखक है? तो ये एक कहानी का है, कुछ पार्ट्स जिसको नाटक से काट कर लाया गया है और कहानी का जो लेखक है कौन है पूछा जा रहा है। किताब से एक्चुअली है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है नंबर, ज्ञान रंजन, बंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव। ये है चैप्टर नंबर हिंदी में जो है अशोक का शास्त्र त्याग, जो नाटक है उसी से लिया गया है और इसका लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे इसमें जस्ट है, कौन आज भी जीता नहीं जा सकता? अभी हम जस्ट पढ़े इसी में गद्यांश में बोला था कि कलिंग आज भी नहीं जीता सकता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो कि प्रश्न संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में दिया गया है। यानी चिट्ठी लिखा हुआ है, उसमें कुछ शब्द छोड़े गए हैं, अरे पिताजी को लिखा गया है, तो वहाँ जो छोड़े गए शब्दों को हम लोग को पूर्ति करना। ऑप्शन देख के तो ऑप्शन पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया है, पूज्य पिताजी। जब भी पिताजी रहे तो उसका नीचे हम लोग प्रणाम ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, स्नेहाशीष। तो पिताजी है तो उसको हम लोग हमेशा सादर प्रणाम ही चिट्ठी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें। अब चिट्ठी में आगे क्या है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक, देखो जब रिजल्ट आया है तो अगर पिताजी को कोई चिट्ठी लिख रहा है तो कोई मतलब खुशी ही है, ठीक है ना। और ऊपर में ही लिखा कि पिताजी को आप चिट्ठी जो लिखा जा रहा है कक्षा, पिताजी को लिखे मतलब प्रथम आने पर, फर्स्ट आने पर क्या होगा, पिताजी तो खुश ही होंगे ना। तो खुश वाला जो वर्ड होगा चौथा नंबर वही देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पर, अप्रसन्नता मतलब नाखुश होना, ये नहीं होगा प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो यहाँ पर होगा प्रसन्नता, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चौथा नंबर पर
प्रश्नता बी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इसमें और क्या 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या भरना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा। जब छोटा है तो उसका आशीर्वाद ही देते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आशीर्वाद तो ही आना चाहिए। देखते हैं प्रणाम, छोटे भाई को प्रणाम कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कर सकते लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। हार्दिक आशीर्वाद, यहाँ से आंसर होगा आशीर्वाद, ठीक है। जब माता को प्रणाम करे तो छोटे भाई को आशीर्वाद ही कहे तो 4 3 4 5 मेरा इजी से हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी तालाब का जो पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सरोवर। सरोवर तो तालाब को कहा जाता है, ये तो सही हो जाएगा। सर भी तालाब को कहा जाता है। पोखर भी कहा जाता है, लेकिन सरिता नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये तालाब के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी चंद्रमा शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। रश्मि, शशि, रसाल, सरोज। तो शशि को ही हम लोग चंद्रमा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 जो शब्द हैं उसको याद रखना आपको जरूरी है। आप बोल रहे हैं कौन सा वर्ड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तद्भव उस शब्द को कहते हैं जैसे समय और परिस्थिति की वजह से जो शब्द तत्सम शब्दों में जो परिवर्तित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी वो तत्सम था लेकिन परिवर्तित होकर तद्भव बन गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं तद्भव, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या था शीश का। शीश को हम लोग अभी शीर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। तो इस वाक्य में मजदूर क्या है, मजदूर ऑलवेज ही एक संज्ञा ही होता है, ठीक है ना। अगर वो आप पूछता तो वहाँ सर्वनाम हो जाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है, से या के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इसको याद कर लेना है, फिर से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 11 नंबर हंसते हुए मुख वाला शब्द के समूह के बदले एक शब्द होगा। यानी हंसमूला जो हंसता रहता है, हंसमुख वाला शब्द व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, हटीला तो नहीं कहते हैं, हंसोला भी नहीं कहते हैं, हंसमुख कहते हैं। हंसने वाला मुख वाला मतलब हंसमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। आस्तीन का सांप का सही मुहावरा क्या हो जाएगा, असली मित्र नहीं। आस्तीन का सांप मतलब तुम्हारा दुश्मन टाइप का होता है, तो क्या हो जाएगा कपटी मित्र, सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार का क्या होता है, संधि विच्छेद करना पर जोड़ उपकार, ठीक है ना। और ये आता है हमारा विसर्ग संधि में, सॉरी विसर्ग दीर्घ संधि में आता है, ठीक है ना। जिसमें हम क्या करते हैं एक वर्ड अगर जुड़ता है तो ये वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है ना। वृद्धि संधि आएगा, सॉरी वृद्धि संधि में आएगा, ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है खेल कूद किस प्रकार का समास है। तो खेल कूद देखो वैसे समास में जब दोनों पद प्रधान हो
तो उसे हम लोग मतलब द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है ना। सही इसका आंसर होगा बी नंबर, द्वंद्व समास। जय शब्द का विलोम होगा, जय मतलब जीतना होगा, तो क्या होगा, हारना का क्या हो जाएगा, पराजय। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि शब्द को हम लोग कवित्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कवित्री का इसका सही किस तरह लिखा जाएगा वो हम लोग को देखना है, कवित्री। तो ऑप्शन नंबर डी देखना, कवित्री, यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपका हिंदी में आ रहा है, थोड़ा सा मेहनत करने से आप पास हो सकते हैं इजी से। 17 नंबर, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिवेशन क्या होगा। परिविशेषण पूछ रहा है, ठीक है ना, कि मैं भी बहुत भयभीत था। तो भयभीत एक तो विशेषण हो गया, लेकिन इस विशेषण का पहले विशेषता क्या है, बहुत बहुत भयभीत था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, परिविशेषण मतलब पहले विशेषण क्या है उसके लिए, ठीक है। 18 नंबर में, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो उपवन में यहाँ उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द से पहले लगता है, ठीक है ना। तो ये वन के पहले क्या लगाए हो, उप, इसका सही आंसर हो जाएगा उप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, परोपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है। अब पूछ रहा है उपकार शब्द में क्या जुड़ा जो जुड़कर परोपकार बन गया था। हम लोग अभी पहले पढ़ चुके, पर जो है जुड़ा तो परोपकार बन गया, ठीक है ना। अगला शब्द है 20 नंबर में, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनता है। तो मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से लास्ट में ई जुड़ जाता है, ठीक है ना, जैसे मजदूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर, कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था। ये आपका किताब से क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था। तो 23 नंबर आपका आंसर हो जाएगा खुशनुमा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसका जबर सबसे भयानक होता है। पूछ रहा है किसका जबर सबसे भयानक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सत्संग, कुसंग, सच्चाई, अच्छाई। तो आपको हो जाएगा इसका आंसर कुसंग का, ठीक है। अगला है, किस व्यवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, यानी किस व्यवस्था बोलते, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार होती है। तो युवा अवस्था, बालपन, छात्रावास, वृद्धावस्था। तो बालपन का जो अवस्था होता है उसमें मित्रता की धुन सवार होती है। तो ऑप्शन नंबर बालपन ने युवा अवस्था से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। तो क्या कर लेना चाहिए, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए, आपको पथ, रास्ते का अनुमान कर लेना चाहिए कि रास्ते में कंकड़ होगा, बालू होगा, गर्म ये होगा, पानी होगा, तो उसका अनुमान पहले कर लेना चाहिए, उसके अनुसार घर से तैयारी करके निकलना। तो ऑप्शन नंबर ए पथ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का अर्थ क्या होगा। उस पाठ में कनकौआ है उसका अर्थ क्या होगा, इस चैप्टर में पूछा जा रहा है। तो चिड़िया दिया है, पतंग दिया है, आसमान दिया है, तो बिजली। तो उस पाठ में कनकौआ का अर्थ पतंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है। तो ये आपको पढ़ना है, किताब से सारे क्वेश्चन है। तो बोला मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है। तो बोला मगध का, कलिंग का, साइकी का, चालुक्य का। हाँ, अभी हम पहले पढ़े थे जो क्या पाठ था, अशोक का शास्त्र त्याग, उसमें क्या होता है, मगध का जो राजा अशोक रहते हैं वो कलिंग को हरा देता। तो किसका फहरा रहा है, मगध का, ऑप्शन नंबर ए। बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी। आपका एक चैप्टर होगा बुढ़िया की कहानी किसी तरह होगा, उससे आपको पूछा जा रहा है कि बुढ़िया किस दिशा में, गांव की किस दिशा में रहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया पूरब,
बी में पश्चिम, सी में उत्तर दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में रहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी और 20 क्वेश्चन है हम मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन है, किसका तन थक गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बुढ़िया का, पति का, बेटा का, बेटी का। सही आंसर हो जाएगा बुढ़िया का तन, शरीर मतलब थक गया था। ठीक है, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? तो लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? आम का, अमरूद का, जामुन का, कटहल का। सही आंसर हो जाएगा अमरूद का। ठीक है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? पूछ रहा कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया पटना का, बी का रांची का, सी का इलाहाबाद का, डी का लखनऊ। तो इलाहाबाद का अमरूद फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उसके साथ गए थे? जब यात्रा कर रहे थे लेखक बस में, तो उसके साथ कितने बच्चे गए थे? तो ऑप्शन नंबर ये दिया है 2, बी में दिया 3, सी में दिया 4 और डी में दिया 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी, 3 बच्चे उसके साथ गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी थी? तो बस की यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी थी, ये हम लोग देखेंगे। तरह तरह की, बेकार की, काम की, अफवाह की। तो जब भी बस में जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भरत ने राम से क्या आग्रह किया था? तो भरत ने राम से ही आग्रह किया था, जब राम जी वनवास चले गए तो उसको बोला था कि आप वापस चले आए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें और है 35 के बाद 36 नंबर देखते हैं, मिथिलेश किसे कहा गया है? तो मिथिलेश किसे कहा गया है? इस पार्ट में आपका होगा मिथिलेश। तो किसे कहा गया? दशरथ को, राजा जनक को, राम को और लखन को। तो सही आंसर हो जाएगा इसको, राजा जनक को मिथिलेश कहा गया है। ठीक है ना, तो बी नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? तो झारखंड के 2 सपूत हैं, उसमें पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई थी? झारखंड की, बिहार की, नेपाल की, उड़ीसा की। सही आंसर झारखंड का ही चर्चा किया गया है। ठीक है, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? एक लेखक है राम नारायण सिंह, और इनका जन्म के बारे में पूछ रहा है, तो कब हुआ था? तो 1985, 2005, 1885, 1785। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे? कैसा बता रहे थे, समझे ना? फर्स्ट क्लास का, सेकेंड क्लास का, थर्ड क्लास का, फोर्थ क्लास का। तो पहला दिया है कंपनी के हिस्सेदार। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये दिया है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, अगला है, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? हुंडरू जलप्रपात जो रांची में आपका है, उसमें पूछा जा रहा है कि जो पानी कितने फुट से गिरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 272 फीट, बी में दिया है 243 फीट, सी में 244, 275। इसका सही आंसर हो जाएगा 243 फीट। अगला है, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? कौन रोती है? ऑप्शन नंबर नदियाँ, जंगल, घर, खलिहान। तेना रात के सन्नाटे में नदियों के पानी का आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रात ऐसा कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये सारे आपके किताब से है, हिंदी का बुक है उससे है, इसलिए आपको हिंदी के बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लें और साथ में ही सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है?
गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, कविता है ये, ठीक है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, संस्मरण है, ठीक है ना। तो क्या है ये, तो इसमें पढ़िएगा गुरु शिष्य का एक संस्मरण है, यानी पीछे की चीज़ों को याद करके ये लिखा जा रहा है, ठीक है। अगला है, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंजीनियर, डॉक्टर, तीसरा में दिया है प्रोफेसर, कवि। तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चंद्रा पहले डॉक्टर ही बनना चाहती थी, ठीक है ना। अगला है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है। पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को, दादा को, किसको मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला है वीर जननी, यानी जननी जब भी पूछा जाएगा तो माँ को ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जननी माँ को ही बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था। किसने कर दिया था, पोलियो ने, टाइफाइड ने, तपेदिक ने, हैजा ने। तो उसको पोलियो ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसके घर में खुशी का माहौल था। तो दिया ऑप्शन नंबर ए में शुभांगी का, रवि का, कमलेश का, कमला का। तो ऑप्शन नंबर जो ए जो हमारा है, शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे। पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास, कविता। तो उसके पिताजी आंगन में बैठ के समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तालाब बांधता धर्म सुभाष के रचनाकार कौन थे। यानी तालाब बांधता धर्म सुभाष के जो लिखने वाला राइटर कौन थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया अनुपम मिश्रा, महादेवी वर्मा, शिवानी निर्मला पुतुल। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 43 तालाब बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है हमारा पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी के लोगों ने अकाल के समय आपस में मिलकर कुल 63 तालाब बनवाए थे। ये बहुत ही बड़ी क्या बोलते हैं टीम वर्क था। अगला क्वेश्चन हमारा है, छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। छेरा त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया। तो ऑप्शन नंबर ये तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छेरा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। इसी तरह का प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसी तरह का तैयारी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।